नमस्कार सभी उत्तराखंड ग्रुप सी के एस्पिरेंट को। दोस्तों, पटवारी और लेखपाल परीक्षा हो गई है और उसका सबसे तेज, सबसे धारदार, सटीक और विश्वसनीय विश्लेषण लेकर के मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूं। इन सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे कि पेपर सरल था या कठिन था, क्या इस पेपर के बारे में कहा जाएगा। दूसरा, मेरिट या कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। तीसरा, सेव स्कोर इस पेपर में किसी भी ज़िले में क्या हो सकता है। इन तीन सवालों को इनिशियली हमने देखने की इससे कोशिश करेंगे। दोस्तों, पेपर का विश्लेषण सरल या कठिन करने से पहले, जैसा कल का वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा तो जो हमने कहा था वही आज हुआ। मैंने बताया भी था कि 35 से 40 उत्तराखंड रहेगा, 35 से 40 जीएस रहेगा, हिंदी आपको 20 मिलेगी और 10 आपको रीजनिंग मिलेगी। इसके अलावा 5 से 8 नंबर आपको करंट अफेयर मिलेंगे। लगभग यही स्ट्रक्चर पेपर का रहा है। अगर मैं सेक्शन वाइज इसमें बात करूं, अगर मैं इसको सेक्शन वाइज बात करूं तो हिंदी यूकेपीएससी का ट्रेंड रहा है बिल्कुल ही मध्यम या सरल लेवल की, वह पूछता है। अब कनक कनकते 100 गुनी वाला सवाल आज अभी मैं देख रहा था जो इस पेपर में आपको दिखाई देगा। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, इस टाइप के सवाल जो बहुत ही बेसिक और वो होते हैं। तो हिंदी को हम बिल्कुल सरल या मध्यम कहें, कठिन तो कोई एक 5 सवाल शायद इसमें कठिन, 4-5 ऐसे थे जो ज़रा सोचने पे मजबूर कर रहे थे। 12 से 15 सवाल बहुत ईजी लेवल के आपको दिखाई देंगे। पहला हिंदी का बात करें। इसके बाद अगर मैं रीजनिंग में आ जाऊं तो रीजनिंग बिल्कुल वही जो आपको लोअर पीसीएस में और पुलिस में देखने मिली थी, उससे पुलिस से थोड़ा ऊपर थी। लोअर पीसीएस लेवल में जो रीजनिंग आई थी, अगर आपने पुराना पेपर देखा हो तो पटवारी में भी उसी प्रकार की रीजनिंग का उपयोग यहाँ पे एग्जामिनर ने किया है। और 10 सवाल के आसपास, 8 से 10 कुछ सवाल पेपर में हमने गिने जो हमें रीजनिंग के लिहाज के लगे और इजीली 80% अटेम्प्टेड है। कुछ 1-2 डब्बे वाले सवाल थोड़े से उलझा रहे थे, थोड़े से परेशान कर रहे थे, अदरवाइज ठीक ठाक है। कोई कठिन रीजनिंग भी यहाँ पे देखने को नहीं मिली। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से उत्तराखंड की बात करूं, यूके जीके की बात करूं, तो उत्तराखंड के जीके के करीबन 30-35 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 35 to 40 क्वेश्चन थे एक्यूरेट। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लगभग 70 से 80% सवाल इजीली अटेंटेटिव थे। यानी जिस बंदे ने परीक्षावाणी नाम की किताब ही खाली पढ़ ली होगी तो 70% क्वेश्चन कम से कम वो सॉल्व कर ले जाएगा। 70 से 80% क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें, हालांकि 20 से 30% क्वेश्चन थोड़े कठिन जैसे हैं जो डीप पढ़ाई से ही आ सकते हैं, लेकिन 70 to 80% क्वेश्चंस आर इजीली अटेंटेटिव। ये बात यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद थोड़ा सा और इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं, इस विमर्श को आगे बढ़ाएं। जीएस में करंट अफेयर भी बहुत सरल आपको देखने को मिला है। करंट अफेयर इन द सेंस आप ये समझो कि जैसे पश्चिमी घाट पे एक सवाल आया था, उसका उत्तर था, मुझे अभी सवाल याद नहीं आ रहा है, उसका उत्तर पश्चिमी घाट था, वो बहुत ही इनिशियली था। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जो हैं कि जनजाति से आती हैं, हॉट स्पॉट कहाँ की विशेषता है, हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है, वो था पश्चिमी घाट। अब 1-2 बार देखने में पेपर याद तो खैर क्या ही होगा, लेकिन देखा हमने 2-3 बार पेपर को पढ़ा तो ये इस टाइप के सवाल इजीली लुसेंट से हो सकते थे। हाँ, 40 में से आप 25 से 30 सवाल जिसने लुसेंट रट्टा मारी होगी वो भी इजीली निकाल सकता है। लेकिन हाँ, अब वो कितनी गहराई से आप लोगों ने पढ़ाई किया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल अगर पेपर की बात करें, ओवरऑल पेपर की बात करें, एक आंकड़ा देखिए यहाँ पर निकल के आता है तो 60 से 70 क्वेश्चन, 60 से 70 सवाल अगर आपने परीक्षावाणी पूरी कंठस्थ है, परीक्षावाणी किताब और लुसेंट जीके और लुसेंट हिंदी, ये 3 किताबें और एक थोड़ा सा करंट अफेयर और आरएस अग्रवाल की जिसने बेसिक रीजनिंग की होगी, ये 3-4 ही किताबें जिसने की होंगी तो करीबन 60 से 70 नंबर वो इजीली इस पेपर में लेके आ सकता है। 60 जिसने ठीक ठाक पढ़ाई की होगी और जिसने इन किताबों को एक्सेलेंट तरीके से पढ़ा होगा तो अराउंड 70 वो स्कोर इसमें कर सकता है। अब पेपर सरल या कठिन आप समझ लीजिए, 60 या 70 है तो इसे हम इजी से मीडियम बोल सकते हैं, कठिन तो नहीं बोल सकते। ठीक है, हार्ड पेपर तो नहीं था, इजी टू मीडियम था, बहुत सरल भी नहीं था। 60 से 70 का स्कोर इसमें हो सकेगा जिसने ये किताबें रटी हैं। अब लोग कहेंगे कि भैया हमने, कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई तुम कैसे यहाँ बैठ के 70 नंबर दे रहे हैं, ये हो रहे हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब आपको रिजल्ट के दिन मिलेगा
क्योंकि अधिकांश बच्चों के जो मोस्टली पेपर देने वाले बच्चे हैं 90% जनसंख्या इस पेपर में 60% से नीचे सिमट जाएगी। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, कितने पेपर देने वालों का 90% 60 नंबर से कम ही पे सिमट जाती है। और वीडियो सभी देखते हैं, तो जब हम कहते हैं कि भैया 70 नंबर लाए जा सकते हैं तो उन लोगों को बुरा लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एक्चुअली वो इसीलिए नहीं हो रहा होता है। तो इस बात से बुरा मानने की बात नहीं, जो एक तथ्यपरक विश्लेषण है वो हम आपसे ईमानदारी से शेयर कर रहे हैं। मैं कह दूं भैया आज 45 मेरिट चली जाएगी, 2-3 मिनट की आपको खुशी हो जाएगी, लेकिन फिर बाद में रिजल्ट के दिन आप ही हमको गाली दीजिएगा कि कहाँ से आकर के ऊटपटांग विश्लेषण कर दिए हो। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें हैं, सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, 60 से 70 मुझे लगता है कि इसमें लाया जा सकता है। जितनी किताबें कंठस्थ पड़ी हैं, ये एक कोई सिस्टम यहाँ पे बना रह सकता है। अब पेपर सरल या कठिन की जवाब हमने दे दिया। मेरिट और कट ऑफ क्या रहेगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसपे बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है कि व्हाट शुड बी द मेरिट लिस्ट और कट ऑफ। देखिए ये तो डिपेंड करता है जिले वाइज, ये सबको पता है। लेकिन अगर एक सेव स्कोर की बात करें, एक सेव स्कोर की मैं बात करूं पूरे जनरल कैटेगरी को लेते हुए चलूंगा, तो 70+ अगर जनरल मेल स्कोर किया हुआ है इस पेपर में तो वो सेव स्कोर की तरफ हो सकता है। ये बात आप यकीन न जानिए, वो सेव, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगा ही होगा, लेकिन 70+ अगर आप हैं इस पेपर में तो आप अपने आप को रेस में समझिए। अब ये जिला वाइज 5 नंबर प्लस माइनस हो सकता है। जिन जिले के बच्चे अगर होंगे तो ज़्यादा कहीं पे 75 हो जाएगा या 65 हो जाएगा, इसको आप रेडियस और मान लीजिए। तो 65 से 75 एक सेव स्कोर यहाँ पे हो सकता है। जिला वाइज डिफर करेगा, कहाँ के जिले की मेरिट कहाँ रहेगी, ये कहीं ना कहीं एक बात यहाँ पे निकल के आएगी। और पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर ये रहेगा कि जो अन्य है जैसे SC ST OBC है, इसको आप -5 कर लीजिए। EWS भी -2 से 3 नंबर आप EWS माइनस कर लीजिए। इसमें से जो जनरल मैंने बताया है 5 नंबर प्लस माइनस SC ST वुमेन वगैरह जो भी हैं 5 नंबर का आप इस रेडियस में है। अगर जैसे कहीं मैंने 70 कहा है मेल, तो 70 में से आप मान लीजिए कि लास्ट 65 तो लाने ही पड़ेंगे। ये 75 वाला है जो रिजर्वेशन में भी होगा, उसे 70 तो लाने ही पड़ेंगे उन जिलों में जहां डिफर करता है। 65 वाला है तो मिनिमम 60 आपको लाने ही पड़ेंगे। कुछ इस प्रकार का एक विमर्श यहाँ पे आके निकलता है। अब कई लोग कह रहे होंगे, अभी देखिए ना क्या होता है कि जब पेपर हॉल से आप बाहर आते हैं, लोग कहते हैं कि मेरिट, कोई कह रहा होगा कि 100 में से मेरिट भैया 80+ चली जाएगी। ऐसे में अभी बच्चों से मिला, ये कह रहा है 80 जाएगी, एक कहेगा 95 जाएगी, कोई कह रहा था 85 जाएगी, कोई कह रहा था 75 जाएगी। मैंने जितने बच्चों से बात की, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ 70+ जाएगी। कारण ये है, देखिए पेपर ठीक है मीडियम टू ईजी लेवल का है, लेकिन पेपर हॉल में पेपर सबको इजी ही लगता है, लेकिन जब घर आते नंबर कटते सवाल आप शाम तक मिलाते जाइएगा तो फिर घट के जो अभी 80 कह रहा है वो बंदा 60 में ही दिखता है शाम तक। तो इस वजह से 70+ को आप एक सिक्योर स्कोर की तरह यहाँ पे ट्रीट कीजिए। और ये मेरा विश्लेषण है, ठीक है, इसमें अभी किसी की ओपिनियन नहीं ली गई है। आने वाले दिनों में बच्चे फिर वोट करेंगे, पोल करेंगे और उसके बाद फिर ये पूरी चीज़ें डिसाइड होंगी। लेकिन हाँ 70 हमने कहा है। मैं आज फिर अपनी बात, आप नोट, ये वीडियो रहेगा हमेशा 70 है जिला वाइज, इसमें +-5 मान लीजिए, यानी 65 से 75 ही इस मेरिट का खेल रहने वाला है यदा कदा। ये एक इसका कहीं ना कहीं सिद्धांत तय जो चीजें निकल के आएंगी, जिला वाइज डिफर करेगा। ठीक है, तो आई होप सो। आप लोगों को क्या लगता है कितनी मेरिट, कितना कट ऑफ जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि एग्जिट और सटीक एग्जिट पोल निकालने में हमें मदद हो। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहे राष्ट्रनीति उत्तराखंड।